हेलो एवरीवन, मैं अनिल पस्तूर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 और आप लोग ग्रुप में वर्क डाल के चेक जरूर कराइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर रूल्स देख लेते हैं। पहला देख लीजिएगा आप, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। सभी को पता होगा, पढ़ते चले आ रहे हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया इस प्रकार से। इसको 1 लेट कर लिया, इसको 2 लेट कर लिया, इसको 3 लेट कर लिया। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों का योग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अगर एंगल के आप नेम दे दें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। दूसरा होता है बहिष्कोण। बहिष्कोण, ठीक है, प्रमेय या नियम। देखिए बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए। ये त्रिभुज था, हमने मान लिया एबीसी त्रिभुज था। इसका हमने ये वाली भुजा आगे की तरफ बढ़ा दी, कहां तक डी तक बढ़ा दी। तो बाहर बनने वाला जो कोण होता है, ये बाहर बनने वाला कोण इन दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। अंतः सम्मुख या अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मीन्स कोण सी का मान जो सी है ये बाहर की तरफ, या इसको आप क्या पढ़ लीजिए एक्स पढ़ लीजिए, इसको ए पढ़ लीजिए, इसको बी पढ़ लीजिए। तो क्या हो जाता है एक्स बराबर ए प्लस बी हो जाता है। एंगल एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। किस नियम से हो जाएगा, बहिष्कोण प्रमेय के नियम से हो जाएगा। ओके, कौन सी थ्योरम लग जाएगी, बहिष्कोण प्रमेय थ्योरम आपके अप्लाई हो जाएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। आकृति दी गई है आपको 6.39 यहाँ पर। उसमें लिखा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं क्यूपी और आर क्यू, क्यूपी और आर क्यू को आगे की ओर क्रमशः बिंदु एस और टी तक, तो क्यूपी को कहां तक बढ़ाया, एस तक बढ़ा दिया, और आर क्यू को कहां तक बढ़ा दिया, टी तक बढ़ाया गया। यदि एंगल एस पी आर मीन से एक्सटीरियर एंगल आपको 135 और एंगल पी क्यू टी 110, क्यू पी टी कितना है 110, पी क्यू टी कितना है हमारे पास 110 है। तो एंगल पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू में हमें ये वाला एंगल क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने बताया आपको बहिष्कोण प्रमेय से, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसको मान लिया हमने एंगल क्या मान लिया 1 मान लिया, और इसको हमने एंगल क्या मान लिया 2 मान लिया। ठीक है, इसको हमने 1 लेट कर लिया, लेट कर लीजिए, और इसको हमने क्या लेट कर लिया 2 लेट कर लिया। ओके, और आर को आर ही करेंगे। तो आपको पता है, चलिए सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि एंगल 135 प्लस 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। किससे लिख देंगे आप, लीनियर पेयर। कौन सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर लिख दीजिए ओनली। किस नियम से हो जा रहे हैं, लीनियर पेयर से। आपको पता है कि सीधी रेखा है क्यू पी एस, एक सीधी लाइन है, और एक सीधी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। क्योंकि ये पी आर के द्वारा दो कोणों में डिवाइड है, तो इन दोनों का सम्स इज इक्वल टू 180 कर दिया जाए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 135। ट्रांसपोज कर दीजिए वैल्यू को, पक्षांतर कर दीजिए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू माइनस करिए 10 में से 5, तो 5 यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। एंगल 1 हमने फाइंड आउट कर दिया है। इसी प्रकार से हम क्या फाइंड आउट करेंगे एंगल 2। सिमिलरली आप लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये भी किससे होगा, लीनियर पेयर से। वहां लिख देंगे आप साइड में किससे हो रहा है, लीनियर पेयर से। सो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 110। सो एंगल 2 इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री।
एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 70 डिग्री। देखिए अब एंगल 1 की वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू आ गई है, आर की निकाल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है कि नहीं होता? तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं इन ट्राइंगल किसमें देख लीजिए, ट्राइंगल PQS क्या लिख लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, 45 डिग्री, रख दीजिए 45 प्लस 2 की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 45 प्लस 70 ऐड करिए 115 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle R is equal to 180 degree minus 115 degree. So angle R is equal to 5 and 7 में से बन गया तो 6। तो angle R is equal to 65 degree और R को ही आप क्या पढ़ेंगे, क्या नाम देंगे, PRQ। So angle PRQ हमारे पास आ गया है कितना, 65 डिग्री। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है कि एक ट्राइंगल XYZ है जिसमें एंगल X इज इक्वल टू 62 है और एंगल XYZ मतलब एक पूरा कोण यहाँ पर कितना बना हुआ है, 54 बना हुआ है। तो फाइंड आउट करना है एंगल OZY मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और हमें निकालना है एंगल YOZ मीन्स ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये दोनों ही एंगल हमें निकालना है, O भी निकालना है, Z भी निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे, चलिएगा। इसको हमने देखिए इस वाले एंगल को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दीजिए आप 2, ठीक है, और O को O लिखा रहने दीजिए, इसको नाम दे दीजिए 3। तो हमने तीनों को नाम दे दिए। जब नाम से करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए करना। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं अलग से, इस प्रकार से। ये कितने डिग्री दिया है, 62 डिग्री है हमारे पास X। Y कितना हमारे पास 54 डिग्री है और ये क्या है, हम Z निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिख लीजिए, सॉल्व में इन ट्राइंगल XYZ में क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल XYZ में आप लिख सकते हैं कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, वी नो दैट लिख दीजिए, हम जानते हैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो X की वैल्यू क्या है, 62 डिग्री प्लस Y की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री प्लस Z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 एंड 6 5 कितना हो जाएगा, 11 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Z इज इक्वल टू लिख देंगे 180 माइनस 116 डिग्री। सो एंगल Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 या 7 में से बन जाएगा तो 6, कितना आ गया, 64। तो हमारे पास एंगल Z आ गया। कंप्लीट एंगल Z कितना आ चुका है, कंप्लीट एंगल Z हमारे पास 64 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें गिवन है कि जो वायु है वो एंगल Y का मतलब XYZ का क्या है, समद्विभाजक। तो ये एंगल 1 था, ठीक है, यहाँ पर 1 लिया है आपने, इसको ऊपर वाले को 2 ले लीजिए, ऊपर हम क्या ऐड कर लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। और अब ये इनको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये 1 और 2 हो गया, इसको 3 ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए और इसको हमने मान लिया 5। अब वो कह रहा है कि जो YO है हमारे पास, जो YO है वो समद्विभाजक है, किस कोण का, इस पूरे कोण का, इस पूरे कोण का समद्विभाजक मतलब इस पूरे एंगल को Y को 2 बराबर भागों में बांटेगा। जितना एंगल 1 की वैल्यू होगी उतना एंगल 2 की वैल्यू, तो टोटल 54 था तो उसका हाफ कर दीजिए। बाइसेक्ट कर रहा है, जो Y है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल XYZ की। तो आप लिखेंगे
देयरफॉर यह चूंकि वाईओ जो है वो एंगल क्या है, एंगल एक्स वाई जेड को क्या करती है, एक्स वाई जेड को समद्विभाजक करती है। क्या करती है, समद्विभाजक करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू, टोटल एंगल कितना है 54/2 कर दीजिए, आधा हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू आधी, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 40, तो 27 डिग्री आ गया। 1 का मान भी वही होगा और 2 का मान भी होगा। इसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास OZ है, OZ है वो एंगल एक्स जेड वाई की क्या है, इस जेड कोण की को समद्विभाजित करती है। अगर समद्विभाजित करती है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ए भी क्या कर रही है, अपने जेड वाले कोण को, जेड कितना है 64, ये टोटल एंगल 64 है, उसको समद्विभाजित कर देगी तो आपको पता है कि इस कोण का भी कैसा कर देंगे, आधा। एंगल 4 और 3 की वैल्यू इक्वल होगी, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 और पूरा एंगल कितना है था जेड 64, तो 64/2 कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये भी 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया। अब देखेंगे किसमें, इन ट्राइंगल YOZ, YOZ में देखिएगा तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो आप केवल किस में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं केवल इस वाले ट्राइंगल में, आप देखेंगे केवल इस वाले ट्राइंगल में, आप ओनली इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सभी अंदर के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री, रख दीजिए। 5 की वैल्यू कितनी डिग्री आई है, 5 की वैल्यू नहीं पता तो 5 को 5 लिखिए, प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल 5 प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 9 एंड 59 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। सो एंगल 5 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, एंगल 5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माइनस कर दिए, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया तो 2 और 1, ठीक है, तो 121 डिग्री ये आ गया। तो 5 को क्या पढ़ सकते हैं, O पढ़ सकते हैं, मतलब YOZ। तो ये कौन सा एंगल कराएगा हमारे पास, एंगल YOZ इक्वल टू 121 डिग्री। और दूसरा कौन सा पूछा था, OZY, OZY मतलब एंगल 3, OZY मतलब एंगल 3, एंगल OZY इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 32 डिग्री। तो आपके पास ये दोनों ही आंसर हो गए, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है, आ जाइए देखिएगा। एंगल हमें 1 निकाल, एंगल 5 निकालना है, एंगल 3 निकालना, उन्हीं के नाम है। तो सबसे पहले हमने देखा इस बड़े वाले एंगल में अलग से बना लिया, 62 है, 54, तो पहले जेड निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू 62, वाई की वैल्यू 54 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड करिए, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। So Z is equal to 180 minus 116 डिग्री। So Z is equal to 64 डिग्री। Z की वैल्यू आ गई है, ये कितना आ गया हमारे पास 64 डिग्री। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है आपने, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो ये वाली जो लाइन है आपकी YO, इस कोण को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आपका एंगल, इसको हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। इसी प्रकार OZ जो है इसको भी 2 कोणों में, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, ठीक है, या ऊपर को 4 और नीचे को 3। इसी प्रकार से इसको 5 मान लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम YO जो है, YO कोण जो XYZ को विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, उनकी वैल्यू कितनी होगी 54/2 कर दीजिए, 27। 1 का मान भी 27 और 2 का मान भी 27। सिमिलरली OZ क्या कर रही है, एंगल XZY को समद्विभाजित कर रही है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 64/2 से 32 डिग्री।
अब देखेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में वाई ओ जेड में, तो क्या हो गया 1 + 5 + 3 = 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, उसी के अकॉर्डिंग 27 1 की वैल्यू देखें, 1 की 27 है, प्लस 5 की पता नहीं है, 3 की कितनी है, 3 की 32 है, रख दीजिए = 180। इन दोनों को ऐड करें 59 + 180, एंगल 5 = 180 - 59, तो एंगल 5 = 121 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो कितना हो गया 1, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 121 डिग्री। तो एंगल YOZ = 121 डिग्री, YOZ = 121 एंड OZY मीन्स 3, और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 32 डिग्री। इस प्रकार से आप इन दो क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा और अपने ग्रुप में डाल के चेक कराइएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।